आज गाजियाबाद में उपचुनाव के लिए मतदान सुबह से जारी है और जैसे जैसे सूरज निकल रहा है वैसे वैसे लोग अपने घरों से निकलकर अपने मत का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये गाजियाबाद का विजयनगर क्षेत्र है और यहाँ पर मतदान चल रहा है। जहाँ मैं खड़ा हूँ इससे थोड़ी ही दूर पर बूथ है जहाँ पे लोग अपने वोट का इस्तेमाल कर रहे हैं और आने वाले यहाँ का विधायक चुन रहे हैं, क्योंकि यहाँ पहले अतुल गर्ग विधायक थे, वो एमपी बन गए। अब एमपी बनने के बाद यहाँ उपचुनाव है शहर की सीट पर। ये देखिए बूथ, यहाँ पे लोग लगातार आ रहे हैं और अपने अपने पर्ची लेकर अपने मत का इस्तेमाल करेंगे। जो अपने नाम की पर्ची होगी उसको लेंगे और तमाम कार्यकर्ता भी तमाम पार्टियों के लगे हैं, चाहे वो भाजपा हो, चाहे वो सपा हो, चाहे वो MIM हो, तमाम लोग हैं। तो मैम जुड़ी हुई है, इनसे जानेंगे किस मुद्दे पर आज वोट कर रहे हैं लोग और इनका अपना क्या मुद्दा होगा। आपका शुभ नाम मैम? मेरा नाम किरण सिंह है जी। मैं भी एक मतदाता हूँ और यहाँ विजयनगर क्षेत्र में इस समय उपस्थित हूँ। क्या मुद्दा रहेगा आज महिलाओं का? सबसे पहला जब वोट करने जाएंगी क्या सोचेंगी, अपने दिमाग में दिल में क्या सोचेंगी? गैस का सिलेंडर, सुरक्षा, क्या सोचेंगी? देखिए, महिलाओं के मुद्दे की आप बात कर रहे हैं तो महिलाओं के लिए तो फायदे की चीज़ यही है महिला सुरक्षा, जो कि हमारी भारतीय जनता पार्टी सरकार ही दे सकती है। और दूसरी बात, हम 33% आरक्षण जो महिलाओं को मिला है ना, और सुरक्षा के माध्यम से हमारे देखो लाडली लक्ष्मी योजना, ये सब चलाई हुई योजनाएं हैं, जो जनधन योजना, ये सब महिलाओं के लिए है। तो आवास योजना हमारे जब से मोदी जी की सरकार बनी हुई है तो मकान का सपना हर बहन का होता है और मोदी सरकार के आने के बाद हर बहन का नाम उस मकान के कागज में जुड़ा हुआ होता है और प्रत्येक बहन ये चाहती है कि हमारा खुद का अपना घर हो। महिलाओं की सुरक्षा, आप आज यहाँ पे खड़ी हैं, अगर रात के ये 12 बजे का समय होता तो आप यहाँ पे सुरक्षित महसूस करती या ना करती? बिल्कुल, हम मोदी सरकार के राज में महिलाएं सुरक्षित हैं और आज महिलाएं बिंदास रात को 12 बजे भी अकेले निकल सकती हैं। और अखिलेश जी कह रहे हैं महिलाओं के लिए गुंडा राज बन गया उत्तर प्रदेश में। बिल्कुल, अखिलेश जी तो अपना देखें पहले। अखिलेश जी तो सपा बिल्कुल सफा है, हमें उससे मतलब नहीं है। हम मोदी सरकार के राज्य में महिलाएं जो है सुरक्षित हैं और रात बिरात महिलाएं कहीं भी जा सकती हैं, अपना नेतृत्व कर रही हैं। आजकल महिलाएं कहां कहां पहुंच गई हैं, आजकल महिलाएं मोदी सरकार के राज्य में। तो मैं महिला होने के नाते मोदी सरकार को सपोर्ट करती हूं। और देखिए जन सैलाब जो उमड़ा हुआ है मतदान पोलिंग बूथ पे, ये सभी भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करते हैं लोग। अखिलेश यादव जी अपने पुराने समय को याद करें। अखिलेश यादव जी के समय में तो मायावती जी को नहीं छोड़ा था। गेस्ट हाउस कांड की बात, हाँ, तो महिलाएं वहाँ कहाँ सुरक्षित थी? कहाँ सुरक्षित थी आप बताओ ना। और परिवारवाद उनका बहुत ज्यादा है। हाँ। और क्या गिना उसके बारे में? वो कह रहे हैं कि जनता से वोट मांगनी चाहिए भाजपा को, नाली पे, खड़ंजे पे, बिजली पे, और ये कह रहे हैं बटोगे तो कटोगे। 24 घंटे बिजली आ रही है आज की डेट में, बताओ मुझे। देखो, सपा का मतलब ये भैया, सपा का मतलब ये था गुंडा प्रदेश। नाम था उत्तर प्रदेश लेकिन काम था गुंडा प्रदेश। लेकिन अब ये कहा जाता उत्तम प्रदेश। योगी जी के आने के बाद उत्तम प्रदेश, महिला सुरक्षित योजना इतनी, ये पहचान है गवर्नमेंट की। सबका साथ सबका विकास, विकास की गंगा बह रही है चारों तरफ, गंगा बह रही है। ये जो हमारे यहाँ NH 9 बना हुआ है, आप क्या समझते हो? ये हम सोचते थे कि ये तो सिर्फ विदेशों में रहेगा। 14 और 16 लाइन का रोड होना कोई छोटी बात नहीं है। और ऐसे रोड तो मोदी जी ने अनेकों निकलवा दिए। हमारा प्रदेश जो है ना तो उत्तर प्रदेश है अब, और ना गुंडा प्रदेश, अब है उत्तम प्रदेश, बहुत उत्तम प्रदेश। और देखो, गलती अखिलेश भैया की नहीं है, वो बौखलाए पड़े हैं। उन्हें पता है कि हमारा सफाया है, कुछ नहीं है हमारे पास। जहाँ उन्हें पूरी 3 बार गवर्नमेंट बनी है उनकी, इस उत्तर प्रदेश में उन्होंने बना दिया खुला गुंडा प्रदेश। अब जब योगी जी की सत्ता आई है तो लोगों को पता लगा कि सरकार होती कैसी है। पहले पता ही नहीं था। बहन जी की आती थी तो उसमें तो कोई एक जातिवाद का हिसाब होता था, लेकिन गुंडा प्रदेश नहीं होता था, फिर भी ठीक होता था। लेकिन योगी जी तो भाई साहब दूध में से मक्खन निकाल देते हैं और गुंडों को घर में घुसेड़ देते हैं। जैसी भी चलती है तो अपना छोड़ के भाग जाते हैं। इससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं है। जो गवर्नमेंट चल रही है, चाहे मोदी जी की या योगी जी की, हमें राष्ट्र हित की गवर्नमेंट है ये, और यही चाहिए। और इसके बिना अब हमारा गुजारा नहीं है। मतलब योगी के बिना गुजारा नहीं है। ये तो जो हिंदुत्व को याद करेगा हम वोट उसको देंगे, हिंदुत्व की बात करेगा जो। दूसरा, हमारे उत्तर प्रदेश में कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट सुरक्षित नहीं था।
बिना हफ्ते के उनको इंडस्ट्री नहीं डालने देते थे। आज पूरे यूपी में कहीं इंडस्ट्री खोल दीजिए, खुलेआम भाई साहब है। कहाँ गई ये चोर बदमाश, कहाँ गई ये? सब अब बिल में बंद है, बिल में या ऊपर है भगवान की जैसे, ऊपर या बिल में चले? या बिल में या ऊपर है। 9 सीटों पर क्या लगता है आपने वोट डाला कि नहीं? बिल्कुल, ये देखिए, ये देखिए वोट की स्याही इनकी उंगली पर है, वोट का इस्तेमाल कर दिया। नंबर 2 पे। अच्छा, हाँ, नंबर 2 पे कौन सा चुनाव चिन्ह है? अब आप बताइए मुझे। फूल, और इसको कभी ना भूल, कभी ना भूल। कह रहे हैं कि इस बार 9 सीटों में बस ये गाजियाबाद भाजपा के खाते में आएगी और भाई साहब खाली उनके खाते में मैनपुरी वगैरह आ सकती है, हाँ, अदरवाइज हमारी सारी सीटें हैं। कह रहे हैं बाबा बुलडोजर अब पसंद नहीं कर रहे लोग, बुलडोजर को ही मान रहे हैं सब। अब हमारी बहन कभी भी रात को 12 बजे घर से निकल के आ जाती है। भैया एंटी रोमियो अभियान जो चलाया हमारे योगी जी के आने के बाद 24 घंटे में इलाज कर देते हैं योगी जी, जो बहन बेटियों को छेड़ता है उसका, है ना। और आपके सामने कई उदाहरण हैं। मैं तो सभी बहनों की तरफ से ये बोलना चाहूंगी आपके माध्यम से कि आएंगे तो योगी ही, फूल कमल का फिर खिलेगा और भाजपा जिंदाबाद। अच्छा ये बताओ, आपको ये बातें अच्छी लगती है? जैसे योगी जी का एक डायलॉग बड़ा फेमस है कि इस वाले चौराहे पे कोई बहन बेटी को छेड़ेगा तो अगले चौराहे पे उसको यमराज मिल जाएंगे। बिल्कुल जरूर मिलेंगे, मिलते भी हैं। 24 घंटे में उनका इलाज हो, बिल्कुल मिल जाते हैं। 24 घंटे में इलाज वो मिलते हैं। और अखिलेश की तरह नहीं है, वो तो बहन बेटी को खिलौना बनाता है, खिलौना बनाता है वो तो बहन बेटियों का। हाँ, अखिलेश यादव कितने तो अच्छे आदमी है, परिवार वाले आदमी ना, उनके ही परिवार में बलात्कार हो जाए ना तो ये कहते हैं ये तो बहन बेटी को जो ना हमारे बच्चों का खिलौना है। हाँ, ऐसे बोलते हैं वो। गेस्ट हाउस कांड अखिलेश के ही राज्य का तो है, उनके शासन में गेस्ट हाउस कांड हुआ है। और हमारे भाजपा के शासनकाल में बता दीजिए ऐसा कोई एक भी नहीं कहते हैं कि गलती हो रही है। हमारे योगी जी तो खुलासा कट्टम कट्टा कर रहे हैं। अभी योगी जी ने एक नारा दिया कि बटोगे तो कटोगे, ये क्यों दिया? कटेंगे हम लोग, कटेंगे ही, जो बटेंगे तो जाति बाती में जा रहे हैं, सब में जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं वो? अपनी में तो रहो। काटेगा कौन? काटेगा कौन है? वही काटेंगे मुल्ले, और कौन काटेगा? और वो काटेंगे जो जा रहे हैं साइकिल वाले। भाई जी मुझे बताओ, अब तक जितनी भी गवर्नमेंट बनी है भाजपा के समय के अलावा इतनी सुविधाएं किसने दी है मुझे बताओ? आयुष्मान, उज्ज्वला, कन्या, सुकन्या, 80 करोड़ लोगों को राशन फ्री देना एक मजाक नहीं है। सबसे बड़ी मैं कह रहा हूँ देश की आटा ही नहीं मिल रहा नहीं, उसकी आबादी देखो ना कितनी है भाई। पाकिस्तान की आबादी तो हमारे यूपी के बराबर भी नहीं है। हम 150 करोड़ की आबादी को अगर राशन फ्री दे रहे हैं भाई साहब, ये अपने आप बहुत बड़ी बात होती है। समझने की बात है। हमारे योगी जी कहते थे अच्छा वोट जो देता हो ठीक है, लेकिन वोट के बाद भेदभाव किसी के साथ नहीं है। जो वोट अखिलेश जी को देते सबसे ज़्यादा सुविधा का लाभ वही उठा रहे हैं। राशन कार्ड उनका, आयुष्मान उनका, उज्ज्वला उनकी, सुकन्या उनकी। भाई नहीं, 2.5 लाख उन्हीं का है ना। 100 में से 95, सबका साथ सबका विकास। ये बताइए, आप पिछड़े समाज से आते हैं या आप अगड़े समाज से आते हैं? भैया मैं तो पिछड़े से भी पिछड़े से आता हूँ, ऐसी का आदमी हूँ मैं। दलित समाज से हैं आप। ये बताइए, वो कह रहे हैं कि भाई इसमें दलितों की नहीं सुनी जाती और आप योगी जी के तारीफों के पुल बांधे जा रहे हैं। भाई साहब ये कहो कि यही गवर्नमेंट तो है जो दलितों की सुनी जाती है। इससे पहले किसकी सुनी गई बताओ मुझे? किसी भी गवर्नमेंट में दलितों की नहीं सुनी गई। इनके अलावा माननीय योगी जी और मोदी जी ने सब सारे दलितों को सबके समान बिठा दिया कंधे के बगल में। और हम तो पीडीए लेकर चल रहे हैं, पीडीए पिछड़ा दलित आदिवासी। भाई साहब वो दिखावा, वो झूठ, वो फरेब सब पहचान गए हैं। 9 की 9 सीट भाजपा की झोली में आ रही हैं। लोग बौखलाए पड़े हैं। साइकिल कबाड़े में, हाथी जगाड़े में, जानते हो ना। कमल तो खिल रहा है खुशबू के साथ, आप चिंता। और कमल का मतलब होता है जैसे मैं पिछड़ा हूँ ना, कमल भी हमारा कीचड़ में खिलता है। राधे राधे। कीचड़ में खिलता है। तो अखिलेश जी के साथ आपका ना जाने का मन क्यों बना? वह बढ़िया आदमी है, पीडीए चलाते हैं। आदमी बढ़िया पढ़े लिखे हैं, लेकिन क्या गुंडों का शासन बुलाना भैया। बहन बेटी घर से निकलती थी, हाथ पकड़ के जबरदस्ती खींचते थे। राजकीय पे आतंक मचता था। इस राजकीय स्कूल पे, कन्या स्कूल पे टोपी दिखाई देती, जबरदस्ती मारामारी होती थी। हमने आंखों से नंगा नाच देखा है ये। लेकिन योगी जी के आने के बाद तो भाई साहब राधे राधे। क्षेत्र पूरा
योगी जी के भगवा कलर में रंग गया समझ लो। आप ऐसी उनकी आत्मा भी, उनकी परमात्मा भी। आप ऐसी समाज से आते हैं। अखिलेश यादव ने लास्ट में जब एक जनसभा की तो कहा कि ये चुनाव बाबा साहब को मानने वाले और बाबा को मानने वालों के बीच में है। बाबा साहब को अगर इन्होंने माना होता तो मुझे बताओ, हिंदुस्तान में जब से हमारा संविधान बना है, संविधान बनने के बाद में बाबा को अवार्ड किसने दिया? भाजपा ने दिया। भाजपा। तो कौन मानता है भाजपा को? बाबा को भाजपा मानती है ना। अगर ये मानते तो अवार्ड तो बाबा को ये दिलवाते। कितने बार शासन किया इन्होंने, फोन कर देते तो मिल जाता, लेकिन दिलवाया किसने? भाजपा ने। तो ये तो सब कही सुनी बातें हैं भाई साहब, बेकार की झूठी बातें हैं। और बाबा जी को पहली बार MP का हरवाने वाले भी यही लोग थे, कांग्रेसियों लोगों ने हरवाया था उसको, उनको MP नहीं बनने दिया। हाँ, अम्बेडकर जी को। तो क्यों भूल जाते वो कहानी? अच्छा ये बताओ बाबूजी, अभी जैसे राहुल गांधी का और अखिलेश का गठबंधन है, लेकिन सीट तो कांग्रेस को यहाँ दी नहीं। तो वही तो बात है कि कांग्रेस तो अब एक समय भिखारियों की पार्टी हो गई है। हाँ, भिखारियों की पार्टी। बिल्कुल। एक इतनी बड़ी पार्टी आपसे वो मांग रही है कि हमें 2 सीट दे दो, 1 सीट दे दो, वो भी नहीं मिली उनको। फिर आपको ये जोड़ी कुछ कमाल करेगी अभी? अजी अब तो देखना, समय बताएगा। 2 लड़कों की जोड़ी है। वो तो सब पहले भी बनी थी। क्या हुआ था? रिजल्ट आते ही भाई साहब बाहर निकल जाएगी ये। रिजल्ट आते ही एक इटली भाग जाएंगे, दूसरे गोवा भाग जाएंगे। चिंता मत करो, भागने वाले हैं ये। पहले क्या हुआ था ये बताओ ना मुझे। समझ रहे हो ना? किस मुद्दे पे वोट हुआ कि नहीं अभी? वोट हो गया सर। और सेकंड नंबर पे कमल का फूल, कभी ना भूल। कभी ना भूल। हाँ, ऐसा कमल के फूल में क्या है जो कभी ना भूल? वो हर समाज को साथ लेके चलते हैं, किसी को निबिछड़ापन नहीं करते। PDA उनको जुलाने की जरूरत नहीं है उन्हें। उनका समाज सारा साथ उनके साथ है। सारे दल उनके साथ है। कोई उन्होंने कभी नहीं कहा कि मेरे PDA वाले हैं। मुसलमान अपने आप ही कह रहे हैं कि हम अलग जा रहे हैं। जाओ भैया, हमें कोई रोक नहीं रहा किसी को। हम चाहते हैं कि आगे बढ़े, विकास होना चाहिए। ये लैंड पार क्षेत्र जो मैं कह रहा हूँ सबसे लास्ट में था, 100 नंबर पे था, अब ये 1 नंबर पे आ गया। 1 नंबर पे आ गया। लैंड पार क्षेत्र कोई पूछता नहीं था और अब सब पूछते हैं। ये बताओ अखिलेश जी का क्या लगता है इस वाले चुनाव में? जैसे लोकसभा में 37 सीटें पाई, तो लगता है कि कुछ गिराव बढ़ जाएगा उनका? वो हमारे लोगों की गलतियां थी, उस समय की बात है। नहीं, वो जो 37 सीट आई ना भाई साहब, वो तो झूठ पे आई। खटाखट जो लाइन लग रही थी ना बैंकों में आवेदन, वो झूठ पे लोग समझ नहीं पाए। वो बेचारे जो गरीब लोग हैं, जो जानते नहीं हैं कि पैसे, इतना पैसा आएगा कहाँ से, वो बेचारे गलत बहक गए। लेकिन अब वो समझ गए कि खटाखट गए, तो इसलिए समझ गए। वो ये बात समझ में आ रही है। बैंक में गए ना माता जी, वोट डालने जा रही हैं या वोट डाल के आ चुकी हैं? कितनी उम्र है आपकी? थोड़ा सा आगे आ जाओ। 65। तो 65 साल की उम्र में वोट डालने का अधिकार, बिल्कुल इसका इस्तेमाल समझना चाहिए हम सभी को। समझना चाहिए। हिंदू है, नहीं डालते, लाज रखनी चाहिए। हिंदुओं की लाज रखनी चाहिए। हिंदू है तो हिंदुओं की लाज भी रखनी चाहिए। बड़ी बात आपने बोली। ये बताओ तो वोट किस मुद्दे पे किया? विकास है हिंदू के मुद्दे पे। हिंदू है तो हिंदू है। देखिए लगातार गाजियाबाद में ऐसे लोग सामने आ रहे हैं जो जितनी भी उम्र के हो। मैं बार बार इस बात को कह रहा हूँ कि जैसे सूरज निकल रहा है, बढ़ रहा है, वैसे ही लोग बाहर आ रहे हैं और लगातार बाबूजी वोट डाल गए। क्या नाम है? उमाकांत उपाध्याय। उमाकांत उपाध्याय। वोट डाल दी? देखिए वोट डाल दी। क्या मुद्दा रहा? योगी मुद्दा है और कोई मुद्दा नहीं। योगी मोदी मुद्दा है और कोई मुद्दा योगी को हटाना है? नहीं, जिताना है। जिताना है? हाँ। काहे महाराज? PM बनवाना है। क्यों? इसलिए कि हिंदुत्व को जगाना है। तो हिंदू सोया कहाँ? हिंदू सोया है, अभी तो थोड़ा सा जागा है। थोड़े से जागने में इतनी स्थिति हो गई, अब ज़्यादा जाग जाए तब ज़्यादा हो जाएगा। ये अखिलेश जी भी खड़े हैं यहाँ पे चुनाव में। खड़े रहने दो, क्या फर्क पड़ता है? क्या लगता है 9 सीटों पे चुनाव है, उनमें से क्या लगता है आपको? उसमें 8 सीट हमारी है, कम से कम 8 तो है ही है। ये भविष्यवाणी कर रहे हैं? हाँ, भविष्यवाणी कर रहे हैं। 8 कम से कम 8 है। तो अखिलेश जी एक ही सीट जीत पाएंगे? सीट बस वही करहल की जीत पाएंगे। 1 मिनट के लिए, 1 मिनट मैम 1 मिनट के लिए आप कुछ बात करेंगे? वोट डाली कि नहीं आपने? अभी नहीं डाली। तो ये तमाम लोग हैं जो अभी वोट डालने जा रहे हैं और कुछ लोग वोट डाल के आ चुके हैं। ये गाजियाबाद के विजयनगर से हमने आपको ये दिखाए और आप भी कमेंट करके हमें राय दीजिएगा कि आपको गाजियाबाद में क्या लगता है और उत्तर प्रदेश की जो 9 सीटों पर चुनाव है उसमें आपको क्या लगता है। और आने वाले 2027 के चुनाव की अभी यहाँ से एक पटकथा लिखी जाएगी, उसमें आपको क्या लगता है ये भी ज़रूर बताइएगा। और ऐसी तमाम अपडेट्स देखने के लिए द न्यूज़पेपर के साथ जुड़े रहिए, बने रहिए। धन्यवाद।